लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। इसमें हिमाचल से लेकर के पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की सीटों पर चुनाव है। बीजेपी लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटें जीत का सत्ता पर काबिज हो रही है, जबकि कांग्रेस का सियासी आधार खिसकता जा रहा है। इस चरण में 17 संसदीय सीटें ऐसी हैं जहां के वोटिंग पैटर्न से इस बार सारा खेल बदल सकता है। तो कौन सी हैं वो 17 सीटें, आइए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 17 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर वोटों के उलटफेर से राजनीतिक दलों का सारा खेल गड़बड़ा सकता है। ये सीटें किसी की उम्मीदें जगा रही हैं तो किसी के लिए टेंशन पैदा करने वाली हैं। इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हार का अंतर 2% से भी कम रहा है। इसके अलावा 11 सीटें वो हैं जिन पर हर चुनाव में गेम बदल जाता है। इन पर हर चुनाव में मतदाता अपना मिजाज बदलते हैं। पिछले चुनाव में जिन 6 सीटों पर मुकाबला काफी खड़ा था, उसमें पंजाब में जालंधर, बठिंडा, उत्तर प्रदेश में बलिया और चंदौली सीट, तो ओडिशा की बालासोर और बिहार की जहानाबाद सीट है। इन पर जीत हार का अंतर 2% से भी कम का था। जहानाबाद में जेडीयू के चंद्रशेखर ने सिर्फ 1751 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2024 के चुनाव में कम अंतर वाली इन 6 सीटों पर अगर कुछ मतदाता इधर से इधर हुए तो पूरा खेल पलट सकता है। 7वें चरण की सीटों का विश्लेषण करें तो 11 लोकसभा सीटें ऐसी निकल कर के आती हैं जहां पिछले 3 चुनाव में कोई पार्टी सीट नहीं बचा पाती। इसमें उत्तर प्रदेश की गाजीपुर, घोसी, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर सीट है। पंजाब में आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला सीट भी शामिल है। इसके अलावा उड़ीसा में बालासोर, बिहार की जहानाबाद और काराकाट सीट भी है। 2019 में इनमें 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें अपना दल एस और 2 सीटें बसपा, जबकि 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 1 सीट जेडीयू को भी मिली थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यही पैटर्न रहा तो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा, क्योंकि 4 सीटों पर उसका कब्जा है। कम मार्जिन वाली सीटों को देखें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और हालांकि बीते चुनाव में 7वें चरण में बीजेपी ने 28 सीटों पर 40% वोट हासिल किया और 12 सीटों पर 30 से 40% के बीच वोट थे। वहीं कांग्रेस को 18 सीटों पर 10% के कम वोट मिले थे। इसके चलते 7वें चरण की लड़ाई वाकई देश की सत्ता की फाइनल लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।